आसमान से आया फरिश्ता प्यार का सबक सिखलाने। हेलो फ्रेंड्स, हर बार की तरह मैं हूं आपके साथ कल्पना चौहान और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं एक ऐसे गाने के बारे में जो काफ़ी सुर्खियों में रहा और उसकी वजह कहीं ना कहीं रफ़ी साहब भी थे, क्योंकि उनकी आवाज़ का जो जादू था उसने चार चांद लगा दिए इस गाने में। प्यार का सबक सिखलाने दिल में है तस्वीर यार की, लाया हूँ वो दिखलाने। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमारे वीडियोस आपको मिलते रहें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं फिल्म इवनिंग इन पेरिस, जो कि अपने समय में बहुत चर्चा में रही। ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा, दीवाने का नाम तो पूछोगा तुमसे कल भी सामना, कल तो जानोगे। अकेले कहाँ जा रहे हो, आसमान से आया फरिश्ता प्यार का सबक सिखला। तेरा दिल है तेरा, तेरा दिल है मेरा, रात के हम सफर देख कर सामने। देखो 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 an evening in Paris। और इसका जो गाना था आसमान से आया फरिश्ता लोगों ने काफ़ी पसंद किया। दिल में है तस्वीर यार की, लाया हूँ वो दिखला। अब आप जानना चाहते होंगे कि आज मैं ये सब बातें क्यों कर रही हूँ, राइट? तो मैं आपको आज बताने वाली हूँ इस फिल्म से की जुड़ी कुछ खास बातें, शूटिंग के बारे में, रिकॉर्डिंग के बारे में। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, इवनिंग इन पेरिस पहली फिल्म थी जो कि विदेश में शूट की गई और इस गाने में जो मैंने आपको बताया था आसमान से आया फरिश्ता, पहली बार किसी अभिनेत्री को बिकिनी में देखा गया। और शर्मिला टैगोर को हम वैसे उनकी जितनी पुरानी फिल्में हम देखें तो मोस्टली साड़ी में नज़र आती थी, लेकिन इस गाने के अंदर उनको बिकिनी में देखा गया और वो भी एक चर्चा का विषय रहा। दूसरी बात इस फिल्म की ये थी कि इस फिल्म के अंदर पहली बार भारतीय ऑडियंस ने, इंडियन ऑडियंस ने पहली बार पेरिस की झलक देखी थी। दोस्तों, इस फिल्म के बाद बॉलीवुड की बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग विदेशों में हुई और उसके बाद बहुत सारी अभिनेत्रियों को बिकिनी में देखा गया, शॉर्ट ड्रेसेस में देखा गया, चाहे वो जीनत अमान हो, डिम्पल कपाड़िया हो। बहुत सारी अभिनेत्रियां उसके बाद बिकिनी में, शॉर्ट ड्रेसेस में नजर आईं। दोस्तों, बात जब फिल्म की शूटिंग के बारे में हो रही है तो ये बात मैं आपको भला क्यों ना बताऊं। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान सिर्फ और सिर्फ 10 लोगों की टीम थी। जी हाँ, आपको हैरानी होगी जानकर कि जब इस फिल्म की शूटिंग की जा रही थी तो सिर्फ 10 लोगों की टीम थी जिन्होंने इस फिल्म की शूटिंग करी पेरिस के अंदर। और सबसे बड़ी बात ये कि जब लोग कम होते थे शूटिंग के रोल के लिए, किरदार निभाने के लिए, तो जो मेकअप आर्टिस्ट होते थे उनको रोल दे दिया जाता था इस फिल्म में और इस तरीके से इस फिल्म की शूटिंग को कंप्लीट किया गया। चलिए तो बात कर लेते हैं इस फिल्म की शूटिंग का जो गाना है आसमान से आया फरिश्ता। आप जानते हैं कि इस गाने के लिए कि हीरो हेलीकॉप्टर से आसमान से उतारते हुए दिखाया जाएगा, ये आइडिया शम्मी कपूर साहब का था। जी हाँ, शम्मी कपूर साहब चाहते थे कि इस गाने में आसमान से आया फरिश्ता के जो बोल हैं उससे मैच होता हुआ आसमान से हीरो को दिखाया जाए हेलीकॉप्टर में। अब जब इस गाने की शूटिंग चल रही थी तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी, परेशानी थी, वो ये थी कि इस गाने को आखिर रिकॉर्ड कैसे किया जाए, शूटिंग कैसे की जाए, क्योंकि हेलीकॉप्टर के शोर में जो बैकग्राउंड में गाना चल रहा था वो गाना शम्मी कपूर साहब को सुनाई नहीं दे रहा था। अब शूटिंग करनी थी तो अब लिपसिंग की प्रॉब्लम हो रही थी कि शम्मी कपूर साहब को गाना सुनाई नहीं दे रहा था हेलीकॉप्टर के शोर में, तो वो कैसे लिपसिंग करते। तब शक्ति सावंत ने उस गाने की लिपसिंग की
और उनको देखते देखते शम्मी कपूर साहब ने उनको लिपसिंग करके इस गाने की शूटिंग कंप्लीट करी। वो जाना चाहो प्यार है तुमसे। चलिए अब बात कर लेते हैं इस गाने की रिकॉर्डिंग के बारे में। जब इस गाने की रिकॉर्डिंग होनी थी तो उस समय शम्मी कपूर साहब मुंबई में नहीं थे और गाने की रिकॉर्डिंग भी होनी थी। अब शक्ति सावंत साहब बहुत परेशान थे कि शम्मी कपूर साहब वहाँ पर नहीं हैं और रिकॉर्डिंग स्टूडियो पहले से बुक हो चुका है। लेकिन शम्मी कपूर साहब ने कहा था कि जब इस गाने की रिकॉर्डिंग हो तो वो रफ़ी साहब के साथ में हो और ताकि जो रिकॉर्डिंग है वो अच्छी सी हो सके। लेकिन शम्मी कपूर साहब थे नहीं। अब शक्ति साहब ने उस गाने की रिकॉर्डिंग उनके बिना करा दी। लेकिन जब शम्मी कपूर साहब वापस आए और उनको पता चला कि इस गाने की रिकॉर्डिंग हो चुकी है तो उन्होंने शक्ति सावंत पे बहुत गुस्सा किया, बहुत भला बुरा सुनाया। उन्होंने कहा कि जब मैंने आपको कहा था कि मैं जब यहाँ पर हूँ तभी इस गाने को रिकॉर्ड किया जाए। लेकिन शक्ति सावंत ने बोला कि आप पहले इस गाने को सुने, रिकॉर्डिंग को देखें, सुने। अगर आपको कुछ कमी लगती है तो हम इस गाने को रिकॉर्डिंग दोबारा कर लेंगे और आप बता सकते हैं कि कहाँ पे एडिटिंग करनी है। लेकिन जब शम्मी कपूर साहब ने इस गाने की रिकॉर्डिंग सुनी और उनको इतनी अच्छी रिकॉर्डिंग लगी कि कहीं भी उनको लगा नहीं कि कुछ लाइन चेंज करनी चाहिए या फिर यहाँ पे कमी है, एडिटिंग करनी चाहिए, वो शॉक्ड हो गए। उन्होंने कहा कि भला ये कैसे हो सकता है, एकदम परफेक्ट रिकॉर्डिंग कैसे हो सकती है। तब शक्ति सावंत ने बताया कि मोहम्मद रफ़ी साहब ने गाना गाने से पहले पूछा था कि किस अभिनेता पर ये गाना फिल्माया जाएगा और उन्होंने जब शम्मी कपूर साहब का नाम लिया तो उन्होंने कहा कि मैं जानता हूँ कि वो किस अंदाज में गाने को गाता है, कब कौन सी एक्ट करता है और उसी अंदाज को ध्यान में रखते हुए रफ़ी साहब ने उस गाने को अपनी आवाज़ दी। और शम्मी कपूर साहब बहुत इम्प्रेस हुए रफ़ी साहब से और उनसे मिलने गए और बहुत खुशी। उन्होंने कहा कि ये बहुत बड़ा मतलब चैलेंज था उनके लिए कि वो वहाँ नहीं थे समझाने के लिए, बताने के लिए। फिर भी रफ़ी साहब ने अपने अंदाज़ में उनको जानते हुए कि शम्मी कपूर साहब कब कौन सा एक्ट करेंगे, ये सोचते हुए उस गाने को परफेक्ट एकदम गाया। आसमान से आया फरिश्ता प्यार का सबक सिखलाने। ये थी आज हमने आपको बताया रफ़ी साहब से जुड़ी कुछ जानकारियाँ और उनकी आवाज़ का जो जादू था वो हर जगह, हर अभिनेता पर अपनी छाप छोड़ जाता था और यही वजह थी कि मोहम्मद रफ़ी साहब को सुरों का सरताज कहते थे। और अगले वीडियो में हम कुछ नया आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तब तक प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमारे वीडियोस आपको मिलते रहें। और अगर आपके पास इस फिल्म से जुड़ी कोई जानकारी है या फिर आपको इस फिल्म का कौन सा गीत सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, फेवरेट है आपका, तो प्लीज़ ज़रूर हमारे साथ कमेंट करके शेयर कीजिएगा। नमस्कार। आसमान से आया फरिश्ता प्यार का सबक सिखलाने। जाना चाहो प्यार है तुमसे।